Hello friend, how are you? Today we are going to learn Hindi Giant. Let's start now. Yes. आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एक एग्जाम, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो संधि किसे कहते हैं? हमने संधि समास पढ़ाते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, समास के बारे में चर्चा किया था। आपको बताया भी था समास दो शब्दों के मेल से उनके बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे समास कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उनके बीच में विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। ये तो हमने चर्चा किया था, और चर्चा किया था तो आप लोग कुछ लोग समझे भी, और नहीं समझे तो एक बार पुनः इस चीज को समझ लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम कहें तो क्या होती है? बोलने की इकाई अगर वो कहें तो वो ध्वनि होती है। अगर लेखन की सबसे छोटी इकाई बोला जाए तो वो आपकी लेखन की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर आपको यही चीज कहा जाए तो अक्षर किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से अक्षर का निर्माण होता है। का हलंत, का पे हलंत लगा है, आ मिला करके का पूरा बना हुआ है। और फिर उसके बाद शब्द कहें, दो अक्षरों के मेल से शब्द बने हैं। का प्लस ला बराबर कल्ला। ठीक, राइट। पद जब हम शब्दों में प्रयुक्त करते हैं वो शब्द ही पद कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि संधि कितने के भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन होती है, एक विसर्ग होती है। स्वर का मिलन ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर व्यंजन का मिलन ही व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर और विसर्ग का मिलन ही विसर्ग संधि कहलाती है। ये नोट डाउन किया रहना। मूलतः हम स्वर संधियों की ही चर्चा आज करेंगे। स्वर संधि कितनी भेद होते हैं? स्वर संधि के मूलतः 5 भेद होते हैं, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरा पूछे जाते हैं कि स्वर संधि से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन्हीं की चर्चा हम आज करेंगे। ब्रीफ में करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे। अगर आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। तो यहाँ पर जो है पहली संधि होती है स्वर की दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। संस्कृत में कहा जाता है आ ई उरी के समान ही वर्ण आए, पुनः वहां दीर्घ हो जाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। गिरीश, गिर प्लस ईश। भानोदय, भान प्लस उदय। पितृ, पितृ ऋण। बी का मतलब होता है विद्यालय, गी का मतलब होता है गिरीश, भा का मतलब होता है भानोदय, पी का मतलब पितृण। अगर विच्छेद करें विद्यालय का तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्य प्लस आलय। विद्य प्लस आलय अगर करते हैं, विद्य के अंत में कौन सी मात्रा है? आ की, छोटा आ की, और आलय के प्रारंभ में बड़ा आ की। दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएंगे। तो हमारे विद्यालय पे या पे किसकी मात्रा आई है? सबको पता है, बड़ा आ की। क्लियर? यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सी संधि होगी यहाँ पे? दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि में दीर्घ माने यहाँ पर बड़ी मात्रा आती है। इस संधि पे एक अच्छी पहचान है, इसमें बड़ी मात्रा आती है। इसकी एक पहचान ये होती है, इसमें बड़ी मात्रा आती है। देखो, या पे इस पे बड़ी मात्रा, रा पे बड़ी मात्रा, ना पे बड़ी मात्रा, टी पे बड़ी मात्रा यहाँ पर आई, इसलिए इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है। जहां बड़ी मात्रा आए उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरी संधि आते हैं हम गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा होती है आ के बाद ई उ री आए तो आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ, आधन री बराबर अर हो जाते हैं। यहाँ पर इसे एक मात्रा कहते हैं। अगर एक मात्रा को पहचानने की ट्रिक हमें पता है, एक मात्रा क्या होती है? जिनके ऊपर एक डंडी लगी हो। देखो, तो यहां पर जो है एक
ये संधि होती है। तो जैसे आद गुणा इसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक मात्र। जैसे महेश, सूर्योदय, महर्षि। महेश का संधि विच्छेद करें, महेश का संधि विच्छेद करें, महा प्लस ईश। महा के अंत में कौन सी मात्रा आई, बड़ा आया है, और ईश के प्रारंभ में ई आई है। आधन ई बराबर ए हो जाता है। हा पे किसकी मात्रा आ गई, एक डंडी ए की आ गई है। क्लियर? यहाँ ये बात क्लियर हो गई है कि आप गुण संधि के बारे में ही समझ लिए होंगे। अब इसके बाद जो है हम दूसरी संधि की चर्चा करते हैं, वो वृद्धिरेचि। इसे संस्कृत सूत्र है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि का तात्पर्य क्या होता है, इसको हम समझते हैं। आ बड़ा आ के बाद ए ए ओ औ आए, आ बड़ा आ के बाद अगर ए ए ओ औ आए तो आधन ए बराबर ए, आधन ओ बराबर औ हो जाता है। इसका एक सूत्र हमारा है सम। एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट कर लिए हैं। सा का मतलब होता है सदैव, सदा प्लस एव, महौषध, महा प्लस औषध। दोनों दो एग्जाम्पल दिए हैं। अगर जिसमें दो मात्रा वाली चीजें आए तो उसे आप आंख मूंद करके वृद्धि संधि मार देंगे, वो आपका सही होगा। दा पे दो मात्रा, हा पे दो मात्रा आई है। दो मात्रा वाले जहां पर वर्ण आए तो उसे हम वृद्धि संधि के रूप में पहचान सकते हैं। तीसरी संधि है हमारी यण संधि, इको यण जिसे बोलते हैं। यण संधि में आधा शब्द, आधा वर्ण आएंगे, ये जान लेना। जहां आधा वर्ण आए वहां पर आप क्या करेंगे, यण संधि बता देंगे। या इसमें या और वा और रा, ये चीजें अगर आ जाएं, या वा और रा वाली तीन चीजें आ जाएं, जहां दिखे वहां पर आप यण संधि मार देंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। इसका एक सूत्र है यस्मा। यस्मा या का मतलब होता है यद्यप, यदि प्लस अप बराबर यद्यपि। अगर यहां पर यद्यप का विच्छेद करें, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, तो यदि के अंत में ई आया है और अप के प्रारंभ में आ आया है, ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और या यहाँ पर आ जाएगा यद्यपि, और यह आधा व्यंजन है। राइट? दूसरा स्वागतम, सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम, क्या करें, सु प्लस आगतम। स्वागतम ऐसे लिखते हैं, इसका विच्छेद करेंगे सु प्लस आगतम।